बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। भारत और इसराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए माजी में किस तरह से साजिशें बुनते रहे हैं वो तो हम पहले ही जानते हैं, मगर इन ममालिक की तरफ से पाकिस्तान को न्यूक्लियर हथियारों से मुतल्लिक मदद करने वाले ममालिक को भी नहीं छोड़ा गया था। इस सब का वाज़ेह सबूत अब एक रिपोर्ट में सामने आ चुका है। जर्मन और स्विस इंजीनियर्स और उन कंपनीज के डीलर्स को किस तरह से इस्राएली मोसाद की तरफ से रास्ते से सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि वो कंपनियां और इंजीनियर्स पाकिस्तान की न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद कर रहे थे। इस सब का भांडा इस रिपोर्ट में फोड़ा गया है। जैसा कि पहले कहा है कि इसराइल और भारत ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों से मुतल्लिक इन ममालिक को लेकर ऐसी रिपोर्ट्स आई हों, लेकिन मोसाद पर इस तरह की रिपोर्ट पहली बार पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1980 की दहाई में बम धमाके करने और जर्मन और स्विस कंपनियों को धमकियां देने का मोसाद पर शुबा तो था ही, लेकिन अब यह बात कंफर्म हो चुकी है और इन ममालिक की इन्वेस्टिगेशन अदारों की तरफ से एक रिपोर्ट बाकायदा पब्लिश की गई है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को जौहरी हथियारों के प्रोग्राम में मदद करने के लिए जर्मन और स्विस कंपनीज ने भरपूर ताउन किया। वहां पर जहां इसराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबोताज करने के लिए कोहोटा एटमी प्लांट को निशाना बनाने की भारत के साथ मिलकर साजिश बुन रहा था, वहीं पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद उन जर्मन और स्विस कंपनीज को सफाई हस्ती से मिटाने में मसरूफ थी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाकिस्तान की मदद कर रहे थे या फिर उनको पार्ट्स या दूसरे इक्विपमेंट फराहम कर रहे थे। अखबार ने ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान और ईरान ने 1980 की दहाई में जौहरी हथियारों के आलात की तामीर पर मिलकर काम शुरू किया। इन ममालिक की मदद जर्मन और स्विट्जरलैंड की कंपनियां कर रही थी। बाद में इन कंपनियों को या तो बम धमाकों में खत्म कर दिया गया या फिर उन इंजीनियर्स का टारगेट किलिंग के जरिए खात्मा कर दिया गया जो बराह रास्त पाकिस्तान और ईरान की मदद कर रहे थे, और इस सब में तब ही इसराइली मोसाद पर शक जाहिर किया गया था। मगर अब इस रिपोर्ट में यह क्लियर हो चुका है कि इसराइली खुफिया एजेंसी का ही इस सब में हाथ था। जनूबी एशिया में जौहरी हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए इसराइल की तरफ से सबसे पहले न सिर्फ कोशिश की गई बल्कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही खत्म करने के लिए दोनों ममालिक की तरफ से एक साजिश रची गई, जिसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने न सिर्फ बर वक्त पता चला लिया बल्कि भारत और इसराइल को वार्निंग भी दी गई। उसके बाद इसराइल की तरफ से पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक मदद फराहम करने वाले ममालिक को टारगेट किया गया। पाकिस्तान की जानिब से अपने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को तेज करने की कोशिशें जब की गई तो अमेरिकन हुकूमत ने जर्मन और स्विस हुकूमतों को अपने ममालिक में उन कंपनियों के खिलाफ क्रैक डाउन करने की हदायत की जो पाकिस्तान की मदद कर रही थी। मगर मोसाद के एजेंटों ने मुबैना तौर पर स्विट्जरलैंड और जर्मन में पाकिस्तान की मदद करने वाली कंपनीज और इंजीनियर्स के खिलाफ इस तरह कार्रवाई की कि उनको इस तरह से गायब किया गया कि जिनका आज तक पता नहीं चल सका। इस लंबी चौड़ी रिपोर्ट में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों से मुतल्लिक इसराइल किस तरह से ये कोशिशें करता रहा है कि पाकिस्तान कभी भी ऐसे प्रोग्राम में कामयाब ना हो कि जो इसको न्यूक्लियर हथियार बनाने वाले ममालिक की सफ में शामिल कर दे, वो सब बताया गया है और इस सब की तफसील बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें से कुछ आप दोस्त पहले ही जानते हैं और कुछ अब इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगरचे इसराइल की तरफ से हमेशा यही कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार इसराइल के लिए ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इसराइल बराह रास्त एक दूसरे के दुश्मन मुल्क नहीं हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इसराइल को इस वक्त अगर दुनिया में किसी भी मुल्क से खतरात लाहक हैं तो वो पाकिस्तान ही है। खासतौर पर न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेने के बाद इसराइल कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अब इसराइल की तरफ से ईरान का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि पाकिस्तान की तरह ईरान भी अब न्यूक्लियर पावर बने। आज की अपडेट्स में इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।